गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रोकैरियोटा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने यह जाना कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा सेल्स में क्या अंतर है, कहाँ से ये लिए गए हैं, इनमें क्या अंतर है। उसमें अपन ने मोस्टली आपके जो सिलेबस में एग्जाम्पल था बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया को अदर किस नेम से जाना जाता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इसके साथ ही उसकी साइज में कोकाई बैक्टीरिया और बेसिली बैक्टीरिया दोनों की अपन ने साइज देखी थी, प्लस सबसे स्मॉल साइज का बैक्टीरिया कौन सा था और सबसे बिग साइज का बैक्टीरिया कौन सा था, ये अपन ने चर्चा की थी। तो सबसे स्मॉल साइज का कौन सा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। यू बैक्टीरिया था, जो रोड लाइक बैक्टीरिया, सलाखा रूपी बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ठीक है, इसकी साइज क्या थी 0.15 म्यूएम से 0.3 म्यूएम। और ऐसे ही सबसे बिग साइज का बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया था, जिसका नाम था थायोफोसा वोल्यूटेंस। व्यास कितना था इसका 18 माइक्रोमीटर। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे, जो मोस्टली वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई है। तो इस क्लास में अपना टॉपिक रहेगा शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप मीन्स आकृति और फॉर्म्स मीन्स प्रकार। ठीक है, तो जो मोस्ट ग्रुप्स है बैक्टीरियाओं के जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। देखना, आपने बॉटनी में पढ़े होंगे, पहले भी क्लासों में पढ़े होंगे। पहला टाइप है शलाखा रूपी, जिसे अपन बोलते हैं रोड लाइक बैक्टीरिया। ये बोलते हैं सलाखा रूपी या रोड लाइक बैक्टीरिया में मोस्टली आते हैं बेसिली बैक्टीरिया। बेसिली बैक्टीरिया, और बेसिली बैक्टीरिया में भी अगर एग्जाम्पल अपन लेना चाहे तो लैक्टोबैसिलस, बेसिलस। तो ऐसे आप अपन को इनकी प्रकार बताने हैं, प्रकार विथ एग्जाम्पल, फिर अपन इनकी आकृति स्ट्रक्चर बनाएंगे नीचे, तो अपने क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर है स्पेरियल, से बोलते हैं गोलाकार, गोलाकार। स्पेरियल बैक्टीरिया। इसमें मोस्टली आते हैं कोकाई, और कोकाई में भी एग्जाम्पल लेना चाहे तो किसका एग्जाम्पल लेंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। नाम सुना होगा इसका, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का, जो एक प्रकार का उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार या स्पेरियल। थर्ड है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइरल, स्पाइरल बैक्टीरिया।
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर एक और है कोमा, जिसे बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो, कोमा नुमा या विब्रियो लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले अपन तो विब्रियो कोलेरी, नाम सुना होगा आपने, विब्रियो कोलेरा, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन हेजा, हेजा होता है ना गर्मियों में, तो वही है। तो ये 4 टाइप्स है, फॉर्म्स है, प्रकार है, मोस्ट ग्रुप्स हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं। कौन कौन से हैं? सलाखारूपी, जिसे बोलते हैं रोड लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिली बैक्टीरिया आते हैं इसमें, और उसमें भी एग्जाम्पल ले तो लैक्टोबैसिलस। सेकंड है गोलाकार, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरियल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ले तो मोस्टली कोकाई, और इसमें भी डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। फिर है सर्पिलाकार, जिसे बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल ले तो स्पाइरुलम वोल्यूटेंस, ये सर्पिलाकार होते हैं, जैसे सांप चलता है ना वैसे। फिर है कोमानुमा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विब्रियो लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरा, जिसे बोलते हैं अपन हेजा। अब इन्हीं के अपन डायग्राम बनाए तो इनकी स्ट्रक्चर या आकृति अपन को समझ में आ जाएगी। तो बनाते हैं फर्स्ट रोड लाइक बैक्टीरिया। यहाँ पे बना देता हूं मैं सीक्वेंस से, ऐसे ही आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। ये लो जी, फर्स्ट है अपना सलाखारूपिया रोड लाइक, तो ये बना दिए हैं मैंने। इन्हीं को मैं डबल कर दूं तो डिप्लोबैसिली हो जाएगा। ये तो सिंगल ही है, ये लो डबल कर दिया मैंने इसको, ये लो। तो यहां पे मैं इनका नाम भी लिख सकता हूं, बेसिली, यह है डिप्लोबैसिली। ठीक है, फिर अपना कौन सा है स्पेरियल या गोलाकार, इसमें अपन एग्जाम्पल लिए कोकाई का, तो ये हो गए कोकाई, ये हो गए कोकाई। इसी में मैं डबल करना चाहूं तो क्या हो जाएगा डिप्लोकोकाई, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों पास पास आ गए तो दो हो गए ना, तो इसको क्या बोलूंगा मैं डिप्लो, जैसे मैंने यहां पे लिखा था डिप्लो। तो ऐसे ही डिप्लो कोकाई। इसी में 2 प्रकार और हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, लेकिन ये इनकी जो आकृति होती है वो माला के समान होती है, लंबी चेन, ये चेन बना दी है मैंने, तो ये कहलाएंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। इन्हीं में एक टाइप है स्टेफाइलो, अगर कोकाई बैक्टीरिया घनाकार स्ट्रक्चर बना ले, ऐसे एक झुंड बना ले, तो ये कहलाएंगे स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकाई। ग्रुप बना लिया, अगर ग्रुप बना लिया, गुच्छा बना लिया, घनाकार संरचना बना ली तो स्टेफाइलो। ठीक है, और अगर चेन लाइक मालानुमा संरचना बना ली तो स्ट्रेप्टो। अगर 2 कोकाई बैक्टीरिया पास पास है तो डिप्लो, सिंगल है तो कोकाई। ठीक है, फिर लेते हैं अपन स्पाइरल या सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार कैसे बनेगा, सांप के जैसा,
ये लो जी, ऐसे ये इनके फ्लैजिला। ऐसे एक और बना देता हूँ। जैसा नाम है वैसे ही इनकी अपन आकृति बनाएंगे ताकि ये चीज़ अपनी क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसमें एग्जाम्पल किस में लिख के काय का लिया था अपन ने? स्पाइरल में स्पाइरुलम, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन स्पाइरुलम, ठीक है। और एक कौन सा बच गया अपना? कोमानोमा विब्रियोला, एक बैक्टीरिया। तो कोमा जैसे अपन लगाते हैं वैसी ही संरचना इसके बना देंगे अपन। ये लो, ऐसे ऐसा लगाते कोमा अपन। तो ये हो गया विब्रियो, विब्रियो। तो ऐसे अपन को ये इनके प्रकार लिखने के बाद इनकी आकृति वाले जो स्ट्रक्चर है उनके डायग्राम भी बनाने हैं। तो ये चीज जो टॉपिक है अपना वो अपने कंठस्थ हो जाएगा बिना रटे ही। मैंने कुछ मन से डायग्राम नहीं बनाए, बस इन नाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। देख सकते हो आप, सलाखा रूपी रोड लाइक है तो मैंने छड़नुमा बनाए हैं। जो वहाँ पे लिख रखा है मैंने बेसिली, तो यहाँ पे लिखा है बेसिली। अगर यही बेसिली डबल हो जाए तो डिप्लो, डिप्लो मीन्स दो, तो डिप्लो बेसिली। ऐसे ही सेकंड नंबर में स्पेरियल है गोलाकार, तो कोकाई का मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये कोकाई। सिंगल सिंगल इसलिए कोकाई लिखा है जैसे बेसिलाई का लिखा है, ठीक है। अगर यही डबल हो जाए तो डिप्लोकोकाई। अगर माला के समान चेन बना ले तो स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर गुच्छा बना ले, घनाकार संरचना बना ले तो स्टेफाइलोकोकाई। फिर है स्पाइरुलम, स्पाइरल, तो इसमें सांप जैसी संरचना, सर्पिलाकार संरचना मैंने बनाई है, जो इसमें एग्जाम्पल लिया था अपने स्पाइरुलम का, ठीक है। ऐसे ही लास्ट फोर्थ नंबर का विब्रियो, जो अपन ने कोमा जैसा एक डायग्राम बनाया है बैक्टीरिया का, तो विब्रियो कोलेरा ऐसा डायग्राम। तो इन डायग्राम को देखे या तो आप ये चीज याद रख लो या एक ये डायग्राम याद रख लो, तो आसानी से कोई भी इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। अपन को आसानी से, अपन को एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले, अपन आसानी से बता देंगे कि कौन सा बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है और उसकी एग्जाम्पल क्या है और उसकी संरचना कैसी होती है। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। सिंपल सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सिंपल से नन्हे नन्हे बैक्टीरिया है, लड्डू जैसे बैक्टीरिया है कुछ, तो देखो है ना लड्डू जैसे बैक्टीरिया, ये कोकाई बैक्टीरिया लड्डू जैसे हैं। अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में वैसे लड्डू बनाओगे तो उन लड्डुओं को जोड़ जोड़ के देखना, दो लड्डू को अलग अलग रखना तो कोकाई हो जाएंगे, दो लड्डू को पास पास रखना तो डिप्लो कोकाई हो जाएंगे, उनकी एक चेन बना दो तो स्ट्रेप्टो हो जाएंगे, कोकाई हो जाएंगे, और उन्हीं को एक जगह कुछ झुंड में रख दोगे तो स्टेफाइलो कोकाई हो जाएंगे। आराम से समझ में आ गया, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन इसमें, वो है बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर, जिस पे आपके बड़ा क्वेश्चन मोस्टली बनता है। बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर, इसका भी अपन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर। तो इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना ले अपन, तो उसके आधार पर अपन बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। अब डायग्राम बैक्टीरिया का कैसा भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि सिंगल सेलुलर है। तो मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ये लो। अब देखते जाना कितनी लेयर्स बनाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि अपन को पता है, अपन ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस में पढ़ा भी है
कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उसकी सेल वॉल भी मिलती है। तो अपन सेल वॉल भी बनाएंगे इसकी। और अपन ने जनरल कैरेक्टर्स में भी लिखा है एक चीज़, एक कैरेक्टर, कि इसकी बॉडी की आउटर सरफेस पर फ्लैजिला, पीली एवं कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, तो वो चीज़ भी अपन इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो कोई हार्ड डायग्राम नहीं है, एकदम सिंपल सा डायग्राम है और सिंपल से इसमें अंगक अपन को शो करने हैं, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर एनिमल है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर कर दी थी। अब करते हैं अपन इसका नामांकन। ये तो है सबसे बाहर की जो परत है, ये कहलाती है स्लाइम लेयर, या अपन इसे बोल सकते हैं कैप्सूल। फिर इसके जस्ट नीचे ये जो मैंने डबल डैश डैश से तिरछी लाइनों से शो किया है, ये है इसकी सेल वॉल। फिर इसके जस्ट नीचे है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर यह है न्यूक्लियोइड, इसमें इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अपने शो नहीं की, भी सेल मेम्ब्रेन नहीं करी, ये लिख दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये वाला पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये रेड रेड से मैंने क्या दर्शाए हैं? यह है फ्लैजिला, फ्लैजिला, जिससे ये गमन करेगा। बाकी छोटे छोटे भी दर्शाए हैं। ये क्या है? पीली, जो इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में हेल्प करेगी। ये झुंड में मैंने डॉस डैश से शो किया है, ये है राइबोसोम, तो ये एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर हो गई, आकृति हो गई। इसमें अपन देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से लेयर्स होती है, कौन कौन से अंगक उपस्थित होते हैं, और उसका जेनेटिक मटेरियल में केंद्रक उपस्थित होता है नहीं होता है, तो होता है तो किसके रूप में होता है, वो सारी की सारी चीज अपन को इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को देखकर अपन इसकी जो थ्योरी का जो पार्ट है उसे आसानी से समझा सकते हैं। कैसे? सबसे बाहर क्या है? स्लाइम लेयर या कैप्सूल, जो इस बैक्टीरियल सेल का एक कवच है, जो हिंदी में स्लाइम लेयर को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषमिक स्तर। क्या बोलेंगे? संश्लेषमिक स्तर, यानी चिपचिपी सी लेयर होती है, कवर होता है, जिसे अपन कैप्सूल भी या स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं। उसके जस्ट नीचे सेल वॉल है, इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से।
फिर सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल का अपन को पहले से पता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, और भी डिटेल में अपन इसकी बात करेंगे। फिर इसकी मेम्ब्रेन आ जाएगी, फिर न्यूक्लियोइड आ जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म आ जाएगा, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाएगा, फिर फ्लैजिल आ जाएगा, फिर राइबोसोम। राइबोसोम कितने कौन से टाइप के होंगे? 70S टाइप के, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में अपन इस बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की थ्योरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इस बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।